जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में। इसमें हम समझेंगे कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है और कौन से वो बेहतरीन फंड हैं जिनमें आप 2024 में एसआईपी शुरू कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। काफ़ी बेहतरीन वीडियो होने वाला है, काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाला है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं और आपको 2024 में नई एसआईपी की शुरुआत करनी है, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, इसमें आपको काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। आप अपने पैसे को काफ़ी अच्छे खासे डाइवर्सिफ़ाई तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा आपको रिटर्न में मिलता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं। इन तीनों कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको 3 फंड्स चाहिए। उनमें से तीनों फंड्स में आपको बेहतर फंड चूज़ करना है कि हाँ, लार्ज कैप का ये बेहतर होना चाहिए, इसमें मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, मिड कैप का ये बेहतर है, स्मॉल कैप का ये बेहतर है। बट अगर हम बात यहाँ पे फ्लेक्सी कैप की कर लें, तो यहाँ पे लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैटेगरी के कंपनीज़ में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आपका पैसा काफ़ी डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है और आपको तीनों कंपनीज़ का जो रिटर्न है, वो आपको सिर्फ़ एक फंड, एक अच्छा बेहतरीन फंड चूज़ करने पे आपको इसमें मिल जाता है। तो इसी वजह से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी काफ़ी एक अच्छी कैटेगरी मेरी नज़र में हो जाती है, जिसमें आपको 10 फंड चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही फंड, इसमें एक अच्छा फंड आप चूज़ करके हर कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और चैन से अपना रिटर्न एन्जॉय कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है और क्यों बेहतर है ये अदर कैटेगरीज़ से। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले फंड की तरफ। ये जो भी मैंने फंड रखे हैं आज के इस वीडियो में, ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के। उनमें से भी जो सबसे बेस्ट फंड होगा, वो हम चूज़ करेंगे आपके 2024 में एसआईपी की शुरुआत करने के लिए। तो देर ना करते हुए अपना पहला फंड देखते हैं। जो हमारा आज का पहला फंड है, वो है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस फंड की अगर हम बात करें, तो ये जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। 11 साल के डेटा को अगर हमने एनालाइज़ किया, वहाँ पे इसका रिव्यू किया, तो उसके बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, उसके हिसाब से मुझे काफ़ी बेहतर फंड लगा है। एग्ज़िट लोड की बात कर लें, तो 1% का एग्ज़िट लोड लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.77% का लग रहा है। फंड साइज़ की बात कर लें, तो 2901 करोड़ का यहाँ पे फंड साइज़ हो जाता है। लास्ट डबल 2 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। रिटर्न वाइज़ काफ़ी अच्छा परफॉर्मर देखने को मिला है और डाउनसाइड प्रोटेक्शन इसका अच्छा देखने को नहीं मिलता है। देखिए, रिटर्न वाइज़ तो चलिए ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया परफॉर्मर है, बट डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी यहाँ पे होना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भले बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की कैटेगरी ना हो, बट हाँ, मॉडरेट रिस्क इसमें रहता है। तो यहाँ पे डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो फंड साइज़ है, वो भी काफ़ी थोड़ा कम इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि अभी आगे जो हम फंड डिस्कस करने वाले हैं, उसमें आप खुद गौर करिएगा कि आपको कौन-सा फंड ज़्यादा बेहतर लगता है। कितने सीएजीआर से आपका पैसा ग्रो कर रहा है, उसको भी हम जान लेते हैं एक बार। तो अगर हम 1 साल में देखें, तो 41.83% के सीएजीआर से पैसा ग्रो कर रहा है। 3 साल में 34.76% और 5 साल में 29.92% के सीएजीआर से पैसा ग्रो कर रहा है आपका। तो एक अच्छा यहाँ पे रिटर्न वाइज़ ये पैसा ग्रो करता है, अच्छे सीएजीआर से आपका पैसा ग्रो कर रहा है। उन सब चीज़ों में ये फंड काफ़ी अच्छा और बेहतर परफॉर्मर देखने को मिलता है। बट यहाँ पे डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छी नहीं है, इसको हमें ज़रूर अपने दिमाग में लेके चलना है जब हम फंड चूज़ करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट फंड है, वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। मेरा वन ऑफ द फेवरेट फंड है ये। क्योंकि ये फंड मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी मुझे इसी वजह से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। मैं अपने पैसे को काफ़ी डाइवर्सिफ़ाई करके इन्वेस्ट कर सकता हूँ, सिर्फ़ एक फंड को चूज़ करके, और उसमें ये फंड मुझे काफ़ी बेहतर लगता है। तो इस फंड में मैं अपना पैसा भी इन्वेस्ट करता हूँ। अब आप इसको देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है, तो आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मई 2013 में ये शुरू हुआ था, 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। फंड साइज़ की अगर हम बात कर लेते हैं, तो 52,007 करोड़ का यहाँ पे फंड साइज़ देखने को मिलता है। एक बहुत ही ब्रॉड फंड साइज़ देखने को मिल रहा है। हमने जो अभी पहला फंड देखा था, वहाँ पे 2,000 करोड़ के आसपास का उसका फंड साइज़ था। इसका 52,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज़ हो जाता है। यानी कितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके पास आ चुकी है। अब आपका यहाँ पे सवाल होगा कि जब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस फंड के पास आ चुकी है, तो फिर रिटर्न में भी ज़रूर कुछ ना कुछ दिक्कत आती होगी। अभी तक इस फंड में रिटर्न वाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है। ओवरऑल ये फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मर रहा है, वो हम आगे जानेंगे। तो इसके फंड साइज़ से आप ये जान लीजिए कि इसमें कितना ज़्यादा इन्वेस्टर अट्रैक्टिव है और कितना ज़्यादा इन्वेस्टेड है। एग्ज़िट लोड की बात कर लेते हैं, तो 2% का एग्ज़िट लोड लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.6 का देखने को मिलता है, जो कि ठीक-ठाक हो जाता है इस कैटेगरी के हिसाब से। लास्ट डबल की बात कर लें, तो 3 साल में ये पैसा आपका डबल कर रहा है। रिटर्न वाइज़ अच्छा परफॉर्मर है और डाउनसाइड प्रोटेक्शन इसकी बेहतरीन देखने को मिलती है। रिटर्न वाइज़ भी अच्छा है और डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी यहाँ पे अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि
मॉडरेट रिस्क में ही सही, लेकिन हमें अपना पैसा रिस्क में क्यों नहीं डालना है। तो यहाँ पे रिटर्न वाइज़ भी अच्छा है और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी इसकी अच्छी हो जाती है। बात करें कितने सीएजीआर से आपका पैसा ये बढ़ाएगा, तो 1 साल में 37.38%, 3 साल में 23.45% और 5 साल में 24.23% के सीएजीआर से आपका पैसा ग्रो होगा, जो कि एक बेहतरीन नंबर हो जाता है। इससे हम अगर बात करें कि लॉन्ग टर्म में, देखिए जब भी आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। 1 साल में आपका वहाँ पे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आप अगर इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 5 साल का विज़न तो मिनिमम लेके चलेंगे ही। तो अगर हम 5 साल के लिए इसको इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में एसआईपी के रूप में, तो आपको यहाँ पे 19% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक बेहतर रिटर्न हो जाता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के हिसाब से। काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये था हमारा पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंड की तरफ। जो हमारा आज का तीसरा फंड है, वो है पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड अगर हम बात करें तो फरवरी 2015 में शुरू हुआ था। 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। इस फंड के अगर हम फंड साइज़ की बात कर लेते हैं तो 6092 करोड़ का देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो 0.38% का देखने को मिलता है। अभी तक हमने जितने भी फंड डिस्कस किए उसमें सबसे कम एक्सपेंस रेशियो पीजीआईएम में देखने को मिल रहा है। तो ये एक यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि एक्टिव फंड ऊपर से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इतना कम एक्सपेंस रेशियो होना काफ़ी एक अच्छी बात हो जाती है। लास्ट डबल की बात कर लें तो 3 साल में ये फंड भी अपने पैसा डबल कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स का। एग्ज़िट रेट 0.50% का देखने को मिलता है, जो कि एक काफ़ी कम एग्ज़िट रेट हो जाता है अभी तक हमने जितने भी फंड डिस्कस किए। क्योंकि अगर हम पराग पारेख की बात कर लेते हैं, वहाँ पे 2% के आसपास एग्ज़िट रेट लग रहा है। क्वांट की बात कर लें तो वहाँ पे 1% के आसपास का लग रहा है। तो उन सब में सबसे कम 0.50% का यहाँ पे एग्ज़िट रेट लग रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो अभी तक इसको 2 पॉइंट मिल चुके हैं। रिटर्न वाइज़ देख लेते हैं तो अच्छा परफॉर्मर है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन एवरेज देखने को मिलता है। लेकिन हम अगर रिटर्न वाइज़ ये तो अच्छा परफॉर्मर बता रहे हैं, बट मुझे जो देखने को मिला वो यहाँ पे एवरेज परफॉर्मर ही रिटर्न वाइज़ देखने को मिला। कितने सीएजीआर से आपका पैसा ग्रो कर रहा है आप खुद समझ जाएँगे। 1 साल में 21.70%, 3 साल में 18.03% और 5 साल में 21.48% के सीएजीआर से आपका पैसा ग्रो करेगा। तो रिटर्न वाइज़ ये मुझे एवरेज परफॉर्मर लग रहा है। डेटा अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा देखने को मिलता है, रेशियोज़ इसके सब अच्छे हैं, डाउनसाइड प्रोटेक्शन एवरेज है, बाकी फंड अच्छा है। तो ये थे हमारे आज के 3 बेस्ट फंड जिनमें आप 2024 में एसआईपी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों में से भी सबसे अच्छा फंड कौन-सा है जिसको हम चूज़ कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपके सामने क्वांट को रखा, उसके सारे डेटा को मैंने आपके सामने क्लियर किया। फिर मैंने पराग पारेख को रखा, उसका सारा डेटा मैंने आपके सामने क्लियर किया। फिर उसके बाद मैंने पीजीआईएम इंडिया को भी रखा, उसका सारा डेटा मैंने आपके सामने क्लियर किया। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को भी मैंने समझाने की कोशिश की। अब आप अगर इनमें से सेलेक्ट करना हो, तो मुझे जो सबसे बेस्ट फंड यहाँ पे देखने को लग रहा है, वो लग रहा है पराग पारेख। पराग पारेख मुझे सबसे सही देखने को मिला है रिटर्न वाइज़ भी, और डाउन साइड प्रोटेक्शन एंड एक्सपेंस रेशियो, एक्सिट रेट, ओवरऑल गुड फंड ये देखने को मुझे लग रहा है। तो आपको इन तीनों में से अगर चूज़ करना हो तो आप कौन-सा फंड चूज़ करेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं या फिर नई एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। उनके लिए काफ़ी यूज़फुल ये वीडियो हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।